बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन बाय SK में आप सभी का स्वागत है। आज नई क्लास के साथ हम शुरू करेंगे हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के अभ्यास 3A को, जिसका पहला क्वेश्चन है आफ्ताब। क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज नहीं बल्कि आज से 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कितना था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान नहीं बल्कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी, एक तो बीजगणितीय रूप, दूसरा ग्राफीय रूप। ये चीजें मुझे इसमें निकालनी है। यानी बीजगणितीय रूप को पहले समीकरण सॉल्व करना है, बनाना है मुझे, और फिर उसके बाद ग्राफीय रूप में। चलो शुरू करते हैं इसे। हमारे साथ आप भी पेन ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, साथ में कोशिश करिए आप पहले समझ लिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं। माना, क्या करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है कितनी उम्र होगी 7 वर्ष पूर्व। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या होगी, यक्स मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही आफ्ताब के पुत्री की आयु, ये पुत्री लिखा हुआ है, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वाई मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु मान लिया। अब यही आयु पूछ रहा 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, बिल्कुल ऐसे लिख के करना है सॉल्व एक एक पॉइंट को। आफ्ताब की आयु यानी वर्तमान मैंने x माना था, तो इसी में से अगर हम -7 करते हैं तो ये 7 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से आफ्ताब की पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, y -7। ठीक, ये दोनों की ये वर्तमान आयु और ये 7 वर्ष पूर्व की आयु। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उसकी यानी आफ्ताब की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी होगी। प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करते हैं। यानी ये हो गया उसके 7 वर्ष उसके पिता की आयु, और ये यहाँ पे y हो जाएगा, y -7। ये हो गई पुत्री की आयु कब, 7 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु है। अब कह रहा है कि पिता जो है यानी आफ्ताब जो है वो पुत्री से आयु का 7 गुना है। ठीक है, तो इसे हम बराबर करने के लिए पुत्री की तरफ 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7 गुना है ना, इसलिए पुत्री को गुणा करेंगे 7 से, इसलिए तब ये जाके बराबर हो जाएगा, बीच में बराबर हो गया। अब यहीं से समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगी x -7 7y-49। ठीक है, ये इधर लगाएंगे संख्याएं, x -7y बराबर ये 7 माइनस का ये 49 रह जाएगा, और उधर जाएगा तो 7 प्लस का हो जाएगा, यानी बचेगा आपका माइनस का 42। ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ से, समीकरण 1। ठीक, इस हिसाब से अब हम समीकरण 2 अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 निकालना कैसे। अब इसी क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पूर्व, तो अब से, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद, पूर्व नहीं सॉरी बाद में होगा, बाद। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, आफ्ताब की आयु वर्तमान मैंने x मानी थी, तो 3 वर्ष बाद यानी x + 3 हो जाएगी। इसी हिसाब से आफ्ताब की पुत्री की
3 वर्ष बाद आयु, वो क्या हो जाएगी y+3, क्योंकि पुत्री की मैंने वर्तमान y मानी थी। अच्छा, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब के 3 वर्ष के बाद की आयु मैं लिख ले रहा हूँ इधर x+3 और इधर y+3, ये पुत्री की हो गई। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद 3 गुनी होगी, तो हम इधर पुत्री की आयु 3 से गुणा कर देंगे और बीच में बराबर, यानी दोनों को बराबर करने के लिए मैंने पुत्री की तरफ 3 से गुणा कर दिया। चूंकि आयु 3 गुनी आफ्ताब की हो रही है, लेकिन मुझे पुत्री की तरफ गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बराबर करना है। अब यही समीकरण सॉल्व कर लेंगे। x+3 बराबर ये 3y अंदर गुणा हो जाएगी, +3 3 9, वाई एक्स को एक साइड में लाओ, संख्या एक साइड में, अंचर वाली संख्या एक साइड में, x-3y बराबर ये प्लस का 9 इधर 3 जाएगा, माइनस का हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये अच्छा, अब ये दो जब समीकरण निकला है तो एक पूछा गया था आपका बीजगणितीय रूप, तो इसका बीजगणितीय रूप लिखने के लिए बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, क्यों समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 जो था वो आपका निकल गया था x-7y बराबर में -42, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं x-7y, ये इधर आ जाएगा प्लस का 42 हो जाएगा बराबर में 0। एक तो ये समीकरण इस तरीके का बीजगणितीय रूप। दूसरा समीकरण दूसरा क्या था जो आपका निकल गया x-3y बराबर में 6, तो x-3y ये -6 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों बीजगणितीय इसके रूप होंगे, ठीक है। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, ग्राफीय रूप कैसे व्यक्त करते हैं यहाँ से समझेंगे ग्राफीय रूप, ठीक है। तो ग्राफीय रूप एक एक समीकरण लेंगे। पहले ये समीकरण 1 था आपका और ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 से जब इसका ग्राफीय विधि हल करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक पॉइंट और कर सकते हैं ग्राफीय विधि। यहाँ से क्या होगी ग्राफीय विधि, यहाँ से हम ग्राफीय विधि को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या था x-7y बराबर -42 था। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का 7y है तो x बराबर उधर जाएगा तो आपका 7y प्लस का हो जाएगा और माइनस का 42 उधर ही रहेगा। यहाँ पे हम y की वैल्यू रख लेंगे जहाँ से हमारे बिंदु निकल के आएंगे, प्राप्त बिंदु होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान क्रमशः 5 ले सकते हैं, 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ही बिंदु को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 और 6 ले लेते हैं, लेने का। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को कि ये 5 और 6 ही संख्याएं क्यों ली हैं, ठीक है। हम मोस्टली ये करते हैं कि कोशिश यहाँ पे हम ऐसी कोई y की वैल्यू रखें ताकि संख्या मुझे एक x की वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है, आसानी से। अच्छा, यहाँ पे 1 भी हम रख सकते थे, अगर हम y की जगह 1 2 रखते तो यहाँ पे जब 1 रखते तो 7 × 7 -42 यानी आपका -36 आ जाता। तो एक बहुत बड़ी संख्या होती जो कि ग्राफ बनाने में मुझे थोड़ा मुश्किल होता है या आपको भी मुश्किल होगा, इसलिए अच्छे समझना है। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी है ताकि कम से कम अंकों में मुझे बच जाए, ठीक है, कम से, ताकि हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ y फर्स्ट टाइम मैंने y बराबर 5 रख रहा हूँ, तो x बराबर 7 × 5 -42, x बराबर 7 × 5 35 -42, तो x बराबर कितना आ जाएगा -7, क्लियर। अच्छा, अब यही y बराबर 6, ठीक है, रखने पर तो यह आ जाएगा x बराबर 7 × 6 -42, x बराबर 7 × 42 -42 यानी x बराबर 0, ठीक। दो बिंदु हमें
यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, एक तो 7 और दूसरा 0। अब लिख लेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई करके। तो यहाँ जब हमने एक्स की माइनस यानी माइनस का 7 एक्स आया आपका और वाई की वैल्यू 5 रखी थी, तो एक बिंदु तो ये मिल गया। दूसरा मुझे यहाँ पे मैंने वाई 6 रखा, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 6, दो बिंदु यहाँ से मिल रही। जो पहले लिखी जाती है वो एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, दूसरे बाद में वाई की बिंदु ये बिंदु क्या होते हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ लो सिर्फ कि मैंने एक्स पहले वैल्यू लिखी जाती है और जो वाई बात यानी वाई बराबर 5 मैंने माना था तो एक्स -7 निकल आया। यहाँ वाई मैंने 6 माना था तो एक्स बराबर 0 निकल के आया। अब इसी तरीके से हम समीकरण 2 के साथ बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत अच्छे से बारीकी समझिएगा, बहुत अच्छे समझने आने वाला है और आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 या 6 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेंथी तो होना फिर जाहिर सी बात है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका था x -3 y बराबर 6, ये समीकरण 2 था। ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ पे हम अगर आपका पहले तो इसे देख लेते हैं हम क्या x अलग निकालेंगे, यानी x बराबर 3y और प्लस का 6, क्योंकि ये 3 माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लें वैल्यू कम से कम, ताकि हमें ज़्यादा लंबी संख्या ना मिले। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान क्रमशः क्या रख लेते हैं, एक बार -1 और दूसरा -2। ठीक है, तो आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या मुझे माइनस प्लस करने पे नहीं मिलेगी, प्राप्त होगी। अगर बड़ी नहीं संख्या होगी तो हमें ग्राफ बनाने में भी आसान रहेगा थोड़ा। इसकी कोई भी वैल्यू ली जा सकती है फिलहाल, कि ग्राफ ही तो बनाना है, ग्राफ तो बन जाएगा। ज़्यादा बड़ी संख्या अगर लोगे तो उस हिसाब से बड़ा ग्राफ बन जाएगा, छोटी लोगे तो छोटा बन जाएगा। समझते हैं इसे। अब यहाँ अगर हम पहली फर्स्ट टाइम में कहें y बराबर -1 लेने पर, ठीक है, जब -1 लोगे तो यहाँ पे x बराबर 3 गुणे में -1 प्लस 6, ये गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा -3 प्लस का 6, यानी बराबर x बराबर क्या निकल के आएगा, प्लस का 6 माइनस का 3 है 3 आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा y बराबर -2 लेने पर, तो यहाँ पे x बराबर 3 गुणे में माइनस का 2 और प्लस 6। ठीक है, तो x बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 6, यानी x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 से 2 है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, क्या प्राप्त हो y यानी x पहले लिखेंगे 3 और दूसरा माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से मैं x बराबर पहले 0 और y बराबर -2, ये बिंदु यहाँ से प्राप्त हुई। अब हम समझते हैं अगले पेज पे ग्राफ कैसे बनेगा। इनको बिंदुओं को ध्यान से समझ लेना है। एक आपका -7 और 5 है, दूसरी 0 और 6 है, और इसमें दो समीकरण 2 से एक 3 है, -1 है, 0 और -2 है। इन्हीं से अब इन्हीं बिंदुओं से ग्राफ बनेगा। समझते हैं इसकी अब ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में हमारे एक कॉपी जो आती है आपको एग्जाम में मिलेगी, जिसे ग्राफ कॉपी बोलते हैं। ठीक है, उसका पेज ही अलग होता है, तो उसमें पूरी लाइन होती है, 4 कोने की बनी होती है। ठीक है, मेरे पास ग्राफीय कॉपी नहीं थी तो मैंने इसे ही समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, कोशिश करिएगा। जैसे कि ये 2 लाइन खींची जाती हैं, ये नीचे वाला इसे -y माना जाता है, ऊपर वाले साइड को हम +y मानेंगे, इधर वाले को +x मानते हैं और इधर में -x मानते हैं। ये पॉइंट होते हैं। ये 0 होता है, इधर से बढ़ेंगे तो संख्या प्लस में होती चली जाएंगी, इधर बढ़ेंगे तो ये सभी माइनस में होती है, यानी x ये माइनस में हो जाएंगी ये। ठीक है, ऐसे इधर ये सब संख्या क्या होंगी, ये माइनस में होती चली जाएंगी। ठीक है, ये माइनस में होती और इधर वाली ऊपर वाली है, यानी y प्लस और x प्लस
यहाँ और ये सेंटर पॉइंट 0 होता है। अब पीछे मैंने समीकरण जो सॉल्व किया उसमें प्राप्त बिंदु मुझे मिली थी ये -7, 5, ये सभी बिंदु जो मैंने लिखी थी। इसे यानी ये वाली संख्या इसे x मानते हैं और ये y मानते हैं, ठीक है। अच्छा, और इधर ये भी वही चीज़ x y बाद में, ठीक है। तो इसी तरीके से बिंदु, तो पहले समीकरण ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले -7 और 5, यानी x -7 है तो -7 कहाँ है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब y प्लस का 5 कहाँ, यहाँ, यानी ये 5 के सामने और यहाँ ये -7 के सामने बिंदु आएगा, -7 सामने और ये इधर से 5 होना चाहिए, इधर से -x की तरफ से -7 हो गया और y तरफ से यहाँ पॉइंट हो गया दूसरे बिंदु से 0 और +6 दोनों प्लस में, तो 0 तो प्लस माइनस होते ही नहीं, तो ये तो यही पॉइंट रहेगा लाइन पे, और y जो प्लस का 6 है तो यानी कहाँ जाएगा, ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक। इसी क्योंकि ये 0 लेवल पे 0 पे है और ये 6, इसी दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम मिला देंगे, इसी तरीके से कोई ग्राफीय विधि कही जाती है, ठीक है। इसे जब हम मिलाएंगे ये दोनों पॉइंट को रेखा से मिला देते हैं, ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी। अच्छा, अब इसी तरीके से मेरे दो से प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 यानी x प्लस में 3 है और -1, ये प्लस का 3 है और -1 ये पॉइंट आ रहा है, यानी ये पॉइंट ये हो जाएगा आपका, इधर से 3 प्लस इधर से -1। दूसरे में 0 और -2, 0 का तो वही वैल्यू सेम रहेगा और -2 यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इधर से 0 और y माइनस से -2, यानी इन दोनों को भी पॉइंट को मिला देंगे। ये हो गई हमारी ग्राफीय विधि तैयार हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये दो लाइनें हो गई, ये वाला पॉइंट 0 -2 होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 3 और -1 ये वाला हो गया। इधर से निकलेगी ये -7 और 5 ये पॉइंट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 0, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी ग्राफीय विधि सॉल्व हुई, इसे क्या कहेंगे, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन एक ही सॉल्व किया है क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है, आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 6 नंबर का या 8 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अच्छे से अगर फिर भी किसी तरीके कोई डाउट रह जाता है, अगर किसी समझ में कहीं पॉइंट नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपके सॉल्यूशन यानी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।